क्लास 11th केमिस्ट्री। आज क्लास 11 में शुरू करते हैं पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले शुरू करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं किसी न किसी नियम के अनुसार होती हैं। तो ये रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा है स्थिर अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पांचवा है गैलू-सैक का नियम। ये 5 नियम हैं रासायनिक संयोग के नियम। इसमें पहला नियम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सदैव बराबर होता है। जैसे CaCO3 इसको हीट किया तो CaO और CO2 प्राप्त होता है। तो यहाँ इसका वेट देखते हैं कितना होगा। Ca 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कितना आएगा 40 + 12 + 16 गुणा 3, 40 और 12 ये 100 हो गया। 40 + 16 56, ये 12 + 32 12 44, 56 + 44 टोटल 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों उत्पाद हैं। तो अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक और उत्पाद
दोनों के द्रव्यमान बराबर आते हैं तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से होगा। क्वेश्चन है, किसी प्रयोग में CaCO3 के 5 ग्राम को गर्म करने पर CaO के 2.8 ग्राम और CO2 के 2.2 ग्राम प्राप्त होते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? अपक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम CaCO3 को जब हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? CaO और CO2। CaCO3 का वेट कितना है? 5 ग्राम। और CaO का कितना है? 2.8 और CO2 2.2। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ग्राम आ जाएगा। अब क्रिया से पूर्व भी 5 ग्राम था और अब क्रिया के पश्चात भी उत्पादों का कुल द्रव्यमान 5 ग्राम था। इससे ये सिद्ध होता है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसमें सुनिश्चित तत्वों का अनुपात सुनिश्चित होता है। जैसे वाटर है H2O, तो इसको हम कई विधियों से प्राप्त करते हैं। रेन वाटर है या हैंडपंप से निकला हुआ पानी है, तालाब का पानी है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:8। इसको हम चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करें, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:8 ही आएगा। ये कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, जब दो तत्व 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो पहले यौगिक का एक तत्व और दूसरे यौगिक के दूसरे तत्व में एक सरल अनुपात होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 12:16 है। कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32 है। एक को कांस्टेंट कर दिया तो इसमें जो ऑक्सीजन का अनुपात आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये 1:2 का अनुपात आएगा। अगर ये कोई तीसरा यौगिक और बनाता तो ये इस तरह से होता 1:2:3:4। ये कहलाता है गुणित अनुपात का नियम।